बिहार में सियासत गर्म है। इसके पीछे भी कारण है और इसके मायने भी है। कारण यह है कि प्रशांत किशोर ने पिछले दिनों पटना यूनिवर्सिटी में छात्रों से मुलाकात की, बातचीत की और उस बातचीत के बाद अब कई मायने निकाले जा रहे हैं। दरअसल प्रशांत किशोर ने जो मुलाकात की थी उसकी भी तस्वीरें हमारे पास है, जब प्रशांत किशोर छात्रों से बातचीत कर रहे थे। लगभग 2 घंटे तक ये बातचीत चली और उस बातचीत के बाद कई मायने निकाले जा रहे हैं। हमने ये पूरी बातें आपको बताई और लगातार इस बातों को बता रहे हैं कि आखिर में प्रशांत किशोर ने जब 2 घंटे तक बातचीत की थी, उस बातचीत के बाद आखिर हुआ क्या था। दरअसल जो बात ये आई है सामने निकल के, उसमें यह कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर अगले 3 से 4 महीने तक कोई पार्टी नहीं बनाने वाले हैं। पहले वो जमीनी स्तर पर जाएंगे और उसके बाद जमीनी स्तर पर जाने के बाद वो अपने जनाधार को समझने की कोशिश करेंगे। रणनीति को बनाने, रणनीति को समझने से पहले कई और बातें सामने आई, लेकिन उन सारे बातों के बीच में सवाल ये उठने लगा कि आखिर क्या होगा। क्या प्रशांत किशोर अगर बिहार में आएंगे तो उसकी रणनीतियां क्या होंगी। और अब तस्वीरें भी देखने को मिली। आखिर में प्रशांत किशोर से मुलाकात और ये तस्वीरें, इस तस्वीरों के मायने निकाले जा रहे हैं। प्रशांत किशोर आखिर क्या बिहार में जो जनाधार जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस जनाधार की वो बात कर रहे हैं, क्या छात्रों को एकजुट करके वो बिहार में आगे बढ़ेंगे। लेकिन प्रशांत किशोर के इस मुलाकात के बाद मायने निकले तो अब उस पर प्रतिक्रिया भी आ रही है, पलटवार भी किया जा रहा है। ऐसे में सुशील मोदी ने ट्वीट किया और सुशील मोदी ने ट्वीट करके बड़ी सियासी दावे कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर के ऐलान के बाद से बिहार की सियासत गर्म हुई तो अब बयानों का दौर शुरू हो गया। कई दलों के नेताओं की प्रतिक्रिया के बाद अब राज्य के पूर्व डिप्टी सीएम सह राज्यसभा सांसद सुशील मोदी का ट्वीट भी देखने को मिला, जिन्होंने पीके पर निशाना साधा है। सुशील मोदी ने बैक टू बैक कई ट्वीट किया है। बिहार में मुख्य धारा के 4 दल, सुशील मोदी का कहना है कि बिहार में मुख्य धारा के 4 दल हैं। 4 दलों के अलावा किसी की भी राजनीतिक मुहिम का कोई भविष्य नहीं है। दूसरे ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि लोकतंत्र में किसी को भी राजनीतिक प्रयोग करने या दल बनाने की पूरी आजादी है, इसलिए देश में सैकड़ों दल पहले से हैं। अब भी इस भीड़ में यदि कोई अति महत्वाकांक्षी व्यक्ति एक नई नहर बनाना चाहता है तो इससे सदाबहार नदियों को क्या फर्क पड़ेगा। जनता के मन मस्तिष्क में जो गहरे स्थापित पहले से ही राजनीतिक दल हैं, उनके सामने चुनावी रणनीति बनाना, नारे, पोस्टर, घोषणा आदि बनाने में किसी पार्टी की मदद करना या इस अभियान को पूरा पेशेवर ढंग से पूरा कर लेना एक बात है, लेकिन करोड़ों लोगों की आकांक्षा पर खरे उतरने वाली राजनीति करना बिल्कुल अलग बात है। जिनको वर्षों तक अलग अलग पार्टी के साथ साथ अलग राज्यों में काम करने के बावजूद जनता के मुद्दे समझ में नहीं आए, वे अब अकेले क्या तीर मार लेंगे। दरअसल सुशील मोदी के इस बयान के आखिर मायने क्या हैं, ये भी जरा समझ लीजिए। सुशील मोदी के इस बयान के पीछे आखिर कारण क्या है। सुशील मोदी ने जो बातें कही हैं वो क्या कही है। सुशील मोदी ये कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर जो हैं वो राजनीति नहीं कर सकते। उनका जो दावा है उसमें यह कहना है कि राजनीतिक पार्टियां जो है जिनकी छवि बनी हुई है, और ऐसे में इस छवि के बीच में क्या कोई नई नहर बनाने की कोशिश कर रहा हो तो वो बना पाएगा? बिल्कुल नहीं। बिहार में मुख्य धारा के 4 दल जो हैं, उन 4 दलों के सामने की तस्वीरें बखूबी साफ है और जनता बखूबी समझ चुकी है।